गठबंधन के अनाउंसमेंट के पहली बार बात कर रहे हैं। आप ये बताएं हमें कि आपको क्या कन्विंस करने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से? क्या बोला गया, क्यों नेगोशिएशन नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, नेगोशिएशन की कहीं पे बात ही नहीं थी। मैंने शुरू से इस बात को मैंने बहुत प्रमुखता से रखा हुआ था कि मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से तैयार किया, और इसको मैं लंबे समय से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश भर के हर एक जिले में घूम घूम कर लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों से सुझाव लेकर मैंने इस डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया। और मुझे प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री जी से ही मिली है, जिस तरीके से पिछले 6 साल से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हर क्षेत्र, हर वर्ग को दिमाग में रखकर वो योजनाओं को सामने लेकर आते हैं। उन्हीं से ही प्रेरणा लेते हुए मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया। और मेरी एक सिंपल सा मेरा सुझाव था, मेरी मांग थी कि अगली जो भी सरकार बने उसमें ज़रूर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से कभी सीटों को लेकर निरंतर मीडिया में मैं अपने बारे में भी सुनता रहा, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ज़्यादा सीटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। कौन सी ज़्यादा सीटों के लिए मैं राजनीति करूंगा? जो मेरे अगर हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे है। 2015 में जितनी सीटों पर मैं चुनाव लड़ा था, अगर उससे ज़्यादा मैं सीटों की मांग करता तो मैं समझ में आता कि मैं दबाव की राजनीति कर रहा हूँ। और सबसे मुख्य बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीटों पर अगर मैं बात ही करता तो आप बोलते कि भैया आप दबाव की राजनीति कर रहे हो। सीटों पर कोई बात नहीं। मैंने इस बात को कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मेरा विश्वास नहीं है 7 निश्चय पर। 7 निश्चय जो पिछली बार जो मुख्यमंत्री जी ने किया था, नली गली को छोड़ दें, युवाओं का भी उसमें जिक्र किया गया था, उनके रोजगार का जिक्र किया था, पर उसके बाद से जिस तरीके से पलायन और बढ़ा है तो इसका मतलब 7 निश्चय धरातल पर उतर ही नहीं पाया। और दोबारा आप 7 निश्चय 2 आप अनाउंस करते हैं, आप एनडीए, आप एक गठबंधन की आप बात करते हैं, पर उसमें आप सिर्फ अपना पर्सनलाइज एजेंडा आप उसमें सामने रखते हैं। जो आप पिछली बार से महागठबंधन का जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उसी एजेंडे को आप दोबारा लेकर पार्ट 2 के तौर पर आप लेकर आते हैं। तो बिहार की जनता का विश्वास नहीं है और मेरा तो बिल्कुल नहीं है इसमें। आप लोग को चिराग में मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आता है, उनमें है? आपको लगता है कि आदरणीय चिराग जी में केवल मुख्यमंत्री का नहीं, जिस तरीके से 50 वर्षों तक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी को, बिहार को एक दिशा दी, देश को दिशा दी, उनमें वो सारी क्षमता है जो निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं बिहार के लोग उनसे कर रहे हैं उस पर वो खड़े हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान आने वाले दिन में मुख्यमंत्री बने? हम तो चाहेंगे चिराग जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ईमानदारी की बात है कि आदरणीय चिराग जी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, जिस तरीके से इश्यूज पर उनकी पकड़ है, उस इश्यूज सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो दूर की बात है, वो अभी बिहार चुनाव है, बिहार की राजनीति कर रहे हैं, वो बिहार के नेता है। तो क्या आपको लगता है, जैसे महागठबंधन राजद से पूछेंगे तो एक शब्द में सब बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, हमारी पार्टी में आदरणीय चिराग जी